बहुत देर तक खड़े रहे, हृदय में विचार करते रहे और हृदय में कुछ विचार ही अलग बनने लगे। पास में पहुंचे, जवाब दिया, तुम कौन है? क्या तुम हमें अपना परिचय दे सकती हैं? मैं तुमसे प्यार की भिक्षा मांग रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुमसे मिलने के लिए अधीर हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो शांतनु के जो शब्द सुनने के बाद उस लड़की ने जवाब दिया है, शादी तो हम तुम्हारे साथ कर लेंगे, लेकिन का मतलब क्या है? आप लेकिन का मतलब हमें बताओ। तो जवाब दिया है उस लड़की ने, जो कहीं हमारे पिता अगर, कहने लगी है वो लड़की कि जो कहीं हमारे पिता अगर, तो मैं तुमको मिल पाऊंगी। ऐसे नहीं मिल पाऊंगी जैसे आप कह रहे हो महाराज। तुम हमारे पिता से बात करो, हमारे पिता अगर कह देंगे, अरे पिता के कहे मैं संगत प्यारे चल पाऊंगी। निषाद राज से पूछ ले, सब जीवन लव जाऊंगी। बताया, उस लड़की ने बताया, आप हमारे पिता से बात कर लें। अगर आप पति बनने के उद्देश्य से यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन हम आपके साथ शादी ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं शादी कर सकते हम। अगर हमारे पिता ये कह दें तो हम आपके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं महाराज। ऐसा ही नहीं भक्तजनों, पहले आप हमारे पिता से बात कर लीजिए। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में शांतनु उस लड़की पर इतने दीवाने हो गए, इतने पागल थे, जो निषाद के पास पहुंच गए। जवाब दिया है, शांतनु रूप में फंस गए, कर जोरे करी अरदास। मैं कहता हूँ सत्यवती, रह नारी बने मेरे पास। निषाद से कहा, हे महाराज, तुम्हारी बेटी के साथ हम विवाह करना चाहते हैं और आप हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। मैं अपना परिचय तुम्हें दे रहा हूं। मैं गंगा का पति, मेरे एक लड़का है देवव्रत, जिसका नाम है, गंगा का 8वां पुत्र है, और मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मेरा नाम शांतनु है।
अरे मैं शांतनु भूप कहला में और हस्तिनापुर राज्य चलावे अपने दिल की बात रे बतावे और नहीं भेद के तुमसे छिपावे। शांतनु ने साफ शब्दों में जवाब दिया है, हम अपने मन की भावना तुम्हें बता रहे हैं। हम तुम्हारी जो लड़की है वो हमें बहुत पसंद है, हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। महाराज, क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दोगे? केवट ने जब ये सुने हैं वचन, दोस्तों ये पाराशर की लड़की थी मंचोदरी, जिसका जन्म मछली से हुआ था और केवट निषाद ने उसे पाल करके बड़ा किया था, जिसका नाम सत्यवती बाद में पड़ा था। तो माफ करें, जिस समय निषाद से ये कहा है शांतनु ने कि तुम्हारी लड़की के साथ हम शादी करना चाहते हैं, ये वचन सुनने के बाद में निषाद राज कहने लगे हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर तो देंगे, ये लड़की हमने पाली जरूर है पर मेरी लड़की नहीं है, दूसरे की लड़की है। शादी तो हम कर देंगे मगर कारण एक और है, तुम कारण बाद में बताना। शांतनु ने कहा कि मैं मांगना आए सत्यवती को, सुनिए अर्ज हमारी, अपनी प्यारी बेटी की देवनाथ भवनिया डारी। जवाब दिया है, अपनी शर्त बाद में बताना महाराज। मैं मांगन आए सत्यवती को, सुनिए अर्ज हमारी, मांगन आए सत्यवती को, सुनियो अर्ज हमारी, अपनी प्यारी बेटी की देवनाथ भवनिया डारी। महाराज निषाद ने जोड़े दोनों हाथ, बेटी की शादी करे जवाब दिया है केवट ने, एक शर्त है महाराज। शर्त अपनी बात में कहना, हम आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। वो लड़की हमें इतनी अच्छी लगती है कि उसके सिवा दुनिया भर की कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो निषाद ने जवाब दिया कि शादी तो हम कर देंगे मगर एक बात है, बात यह है कि तुम्हारी पहले शादी गंगा के साथ में हो चुकी है,
लेकिन 7 पुत्र तो तुमने गंगा में बहा दिए, उसका एक लड़का बचा है देवव्रत जिसका नाम है, और वो युवराज पद पर युवराज पद को संभाल रहा है। बात ये कहना महाराज, तो गंगा को 8वां लाल बनो युवराज बैठो है भाई, प्राणन से प्यारो है तुमको जो रो है लाज। बात ऐसी है भगवान, शादी करने के लिए हम इनकार नहीं कर रहे हैं। गंगा को 8वां लाल बनो युवराज बैठो है भाई, बैठो है भाई। प्राणन से प्यारो है तुमको जो रो है राज चलाई। से हम समझात बने है बात लौट हो जाई, नौकरानी बन के नली रहन की नाई। से हम समझात बने बात लौट हो जाई, नौकरानी बन के नली रहन की नाई, नौकरानी बन के नली रहन नाई रहन की नाई रहन। केवट ने इशारा किया है, तुम्हारी पहले पत्नी गंगा का पुत्र देवव्रत जो पद को संभाल रहे हैं, माफ करें, हमारी बेटी के गर्भ से जो लड़का पैदा होगा उसका तो वो दुश्मन बना बैठा है, और हम अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करेंगे। माफ करना शांतनु, हम खुद सोच रहे थे तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ हमारी बेटी का विवाह हो, लेकिन मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी। तो हाथ जोड़ी बोलन लगो, सुनो मेरे महाराज, देओ बचन मोरी बेटी को और कुमर हो युवराज। अगर ये वचन आप हमें दे दें कि हमारी बेटी का लड़का युवराज बनेगा, तो हम शादी तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। करना हम अपनी बेटी की शादी, अरे हम अपनी बेटी को नौकरानी बनके जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते हैं। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों, शांतनु गंगा को वचन दे चुके थे। शांतनु गंगा के जाते समय कहा था कि हम तुम्हारे बच्चे को युवराज बनाएंगे, इसलिए गंगा के 8वें लड़का को युवराज बना दिया था। जब निषाद ने यह कहा कि तुम इस बात पर मंजूर हो तो हम शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो धरी दिल पे पत्थर रे के घर की सीधा लगाई, धर्म संकट में फंस गए, सोचने लगे कि हमने गंगा के पुत्र को युवराज बना दिया है और हम शादी के पीछे उसे युवराज पद से हटाए। ना ना ना, ये धर की दिल पे पत्थर रे घर की सीधा लगाई, पर सत्यवती को चेहरा रे आंखें से धोलाई। राज को तो वहां छोड़ा, सत्यवती की याद को वहां छोड़ा, लेकिन फिर भी सत्यवती का चेहरा हृदय में बसा हुआ था। सत्यवती का ध्यान उनके ध्यान से उतर नहीं रहा था। छोड़ के घर तो चले, लेकिन दोस्तों
जिस समय शांतनु ने ये कहा कि तुम्हारी पहले पत्नी